चोरी ऊपर से सीना जोरी। साइड सुपर हाईवे से कब्जा माफिया का इंसदाद तजावुजात टीम पर हमला। इलाका मैदान जंग बन गया। कब्जा माफिया ने असिस्टेंट कमिश्नर और इंसदाद तजावुजात टीम का घेराव कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी मुकम्मल तोड़कर उड़ता दी। शदीद फायरिंग और पथराव से टीम को पीछे हटना पड़ा। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। कराची की सड़कों पर अब गाड़ियां हचकोले नहीं खाएंगी, ना सड़कें तालाब बनेंगी। शहर की तमाम सड़कों को अस्सर नौ बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का बड़ा ऐलान। बड़ी शाहराहों के साथ गलियों की सड़कें बनाने का भी वादा। कहा, सड़कों के हवाले से मौसूल शिकायत का नोटिस लिया गया। सूबे भर में तरक्याती काम जारी हैं। खतरनाक इमारतों के बारे में भी कानून साजी की जा रही है। जहाँ भी गैर कानूनी इमारतें हैं उन पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं, और जो ख़ास तौर पर मखदूश इमारतें हैं, ख़तरनाक इमारतें हैं जिनसे लोगों की इंसानी जानों का ख़तरा है, उनका काफ़ी काम हो चुका है। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब के उन सैलाब ज़दा इलाकों में गए, तकालीफ को दूर करने के लिए जो बिस्प का नेटवर्क है उसके तहत उनकी फौरी मदद की। जदीद माहौल दोस्त और सबसे सस्ती सहूलियात। सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक और पिंक टैक्सी सर्विस पर काम तेज कर दिया। सीनियर वजीर शजर नाम मेमन ट्रांसपोर्ट के शोबे में जिद्दत लाने के लिए पुरआज़म। बरकी गाड़ियों का इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत करार दिया। बैनुल अक़वामी कंपनियों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। मुकम्मल ताउन और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। फाइलें खुलेंगी, एहतसाब होगा। महकमा महबूद आबादी के 5 शोबों में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। सरकारी खातों में हेर फेर करने वाले एंटी करप्शन के रडार पर तहकीकात का आगाज। डीजी महबूद आबादी से रिकॉर्ड तलब। बजट अफसर सरफराज लगारी 5 मालियाती अहदों पर विराजमान। अफसर पर करप्शन के भी संगीन इल्जामात सामने आ गए। बल्दिया अज़मा के घोस्ट मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलेगी। मुलाजमीन की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब किया जाएगा। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का ऐलान। वाज़े किया, पेंशन का हुसूल आसान बनाने के लिए निज़ाम को डिजिटल किया जाएगा। तनख्वाहों, अलाउंस और इंक्रीमेंट्स की मंजूरी महकमे का इख्तियार। बकाया तनख्वाहें और अलाउंस 10 साल तक क्लेम किए जा सकेंगे। TADA दावे की मुद्दत 3 साल मुकर्रर। महकमे खजाना ने नई पॉलिसी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेंशनर का मसला है, उनको भी डिजिटलाइज करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जल्द उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। और जो पेंशन हजरात मुश्किलात में थे कई सालों से, जिनके पेंशन के लिए दरबदर ठोकरें खा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट और KMC इस मसले को भी जल्द हल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब तफरीही मकामात की रौनकें बहाल करने के लिए मुतहर्रिक। किडनी हिल पार्क में परिंदों की अफजाइश के लिए खुसूसी पार्क बनाने का फैसला। पार्क में परिंदों को कुदरती माहौल फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। कराची में भत्ताखोर एक बार फिर सरगर्म। रवा बरस अब तक 118 वाकयात रिपोर्ट। 78 मुल्ज़िमान की शनाख्त, 43 गिरफ्तार। 5 पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए। सिंध पुलिस का भत्ताखोरी के 87% केसेस को हल करने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक भत्ते के 44 केसेस में से 39 को हल किया गया। 74 शिकायत कारोबारी लेन देन और जाती तनाज़ात की। बदतरीन लोड शेडिंग ने ताजरों का मीटर घुमा दिया। लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट के ताजर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। ताजरों का मसला हल होने पर सड़कें भी ब्लॉक करने का ऐलान। अज़ियतनाक लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गए। हमारी मार्केट की 4 PMTयाँ हाई लॉसेस पे डाल दी, पीछे वाली 4 PMTयाँ हाई लॉसेस पे डाल दी। इस तरीके से वो करके हमारा 12 घंटे का शेड्यूल बनाते हैं और 12 घंटे के अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो। महंगा सोना मजीद महंगा, तमाम रिकॉर्ड पाश। सोना एक ही रोज में 8,400 रुपए तोला महंगा हो गया। फी तोला सोना 4,25,178 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,202 रुपए का इजाफा। 3,64,521 रुपए में दस्तयाब। फी तोला चांदी 55 रुपए इजाफे से 4,984 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर कायम।
शादियों पे बेटियों को सिर्फ दुआएं दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी इतने एक्सपेंस है और ऊपर से गोल्ड जो है वो उससे ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो अब सिर्फ दुआएं ही दे सकते हैं बेटियों को। बहुत गलत है, इतना नहीं होना चाहिए। गरीब बेचारा क्या करे, अमीर तो दे लेंगे लेकिन गरीब नहीं दे सकता। गरीब के लिए जो है ना मुश्किल है। अब जो है सोना जो है 4 लाख तो हो ही गया, तो जो गरीब लोग हैं वो अपनी बेटियों को इतना नहीं अफोर्ड कर। मुनाफाखोर सरगर्म, इंतजामिया खामोश, शहरी लुटने पर मजबूर। परचून में दालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। होलसेल में दाल मूंग 320 और परचून में 400 रुपए किलो। चने की दाल होलसेल में 230, रिटेल में 300 रुपए किलो दस्तयाब। माश की दाल भी 60 रुपए किलो महंगी फरोख्त होने लगी। ₹230 की चने की दाल है, बिल्कुल है क्वालिटी। यानी कि हम अगर इलाकों में लेने जाओ ना, तकरीबन ये 100 रुपए पाव से कम नहीं मिलती है। माश की दाल है 340 रुपए रेट है और वहाँ पे 600 के करीब। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का सियासी इंतशार खत्म करने पर जोर। आटे और चीनी की कीमत को अवाम की पहुँच से दूर कर दिया गया। वाज़े किया, मुआशी तरक्की के बगैर रोजगार के मौके पैदा नहीं होंगे। कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा, साइड की सड़कें भी खराब हैं। डिफेंस में दोस्त के हाथों दोस्त का कातिल। मकतूल के लवाहिकीन और मुल्जिम के दरमियान समझौता तय पा गया। फरीकैन ने मुल्जिम को माफ कर दिया। अदालत ने मुल्जिम अरसलान को गैर कानूनी असलहे में मुकदमे से बरी कर दिया। लियारी आगरा ताज में गैर कानूनी तामीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का डीजी SPCA को दरख्वास्त सुनने का हुक्म। अदालती रिमार्क्स में कहा गया 1 माह में दरख्वास्त पर कार्रवाई की जाए। केस से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी गई। पार्क से मुत्तसिल मुतनाज़ एराज़ी पर तामीरात। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। आइंदा समात पर शाह फैसल टाउन का मास्टर प्लान तलब। वाटर कॉरपोरेशन की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। फरीकैन को जवाब की नकूल वाटर कॉरपोरेशन के वकील को फराहम करने की हिदायत। एडिशनल कमिश्नर ने इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश की। जमीन पर कब्जे के मुल्जिम की दरख्वास्त से जमानत। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस की कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार। DSP मंगोपीर को भी तलब किया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, मुद्दई को अदालत पेश होने का पाबंद कैसे किया। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, मुद्दई को फोन करके अदालत पेश होने का कहा था। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, थाने में बैठकर फोन पर काम चला रहे हैं, अजीब तरीका है, कोई कायदा कानून भी होता है। शनाख्ती कार्ड बनाने में ताखीर और गलत उम्र का इंदराज रोज का मामूल। खातून उम्र की दुरुस्तगी के लिए सिंध हाई कोर्ट जा पहुंची। अदालत का नाजरा को 1 माह में उम्र दुरुस्त करने का हुक्म। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने इस्तफसार किया, नाजरा कैसे किसी शख्स का उम्र का तयन करता है। नाजरा के वकील ने जवाब दिया, तालीमी असनाद और बे फॉर्म से उम्र का तयन किया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का इजलास। थरकोल मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा। वज़ीर आला बोले, थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड 2008 में कायम किया गया था। थरकोल ब्लॉक 1 पावर प्लांट में $3 अरब की सरमायाकारी। पावर प्लांट से 3000 मुकामी अफराद को रोजगार मिला। माहौल की बेहतरी के लिए 3.75 लाख दरख्त लगाए गए। ब्लॉक 1 से अब तक 15.97 मिलियन टन कोयला निकाला जा चुका। फेज 3 में मजीद 660 मेगावाट की तैयारी। अब तक 521 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। अखबार फरोशों का काफिला पहुंचा सईद गनी के दफ्तर। इकबाल नून की क़यादत में वफ्द की वज़ीर मेहनत से मुलाकात। वफ्द की सईद गनी को कलमदान संभालने पर मुबारकबाद। अखबार फरोशों के लिए सेहत कार्ड की तजवीज़ सामने आई। बड़े शहरों में अखबार मार्केट्स के क़याम की सिफारिश। अखबार फरोशों के साथ हैं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे, सईद गनी का वाज़ेह ऐलान। चेयरमैन PCB का शानदार इकदाम। शाहिद आफरीदी भी बोल उठे, एक्सेलेंट। साबिक कप्तान के ट्वीट पर फौरी अमल दरामद। चंद घंटों में ग्राउंड की हालत तब्दील। मोहसिन नकवी ने रिकॉर्ड वक्त में काम मुकम्मल कर दिखाया। क्रिकेट फैंस भी खुशी से झूम उठे। चेयरमैन PCB का फास्ट रिस्पॉन्स सबको भा गया।
बढ़ती आलूदगी से बीमारियां फैलने लगी। नाक, कान, गले के अमराज में इजाफा। सिविल अस्पताल में मरीजों की शरह में 30% तक इजाफा। तिब्बी माहिरीन ने मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने पर जोर दिया। एक साल में नोट किया है कि 25 to 30% हमारे पास दिन ब दिन नज़ला, खांसी और नेज़ल कंजेशन के पेशेंट्स आ रहे हैं। उसके साथ साथ पोस्ट डिस्चार्ज कानों के अमराज भी बढ़ते जा रहे हैं। सूबाई मैनेजमेंट सर्विस निज़ाम 42 सेक्शन अफसरान को ट्रेनिंग पर भेजने का फैसला। 13 अक्टूबर से अफसरान की 2 माह की ट्रेनिंग का आगाज होगा। ट्रेनिंग मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर गुलशन इकबाल में कराई जाएगी। मुख्तलिफ महकमों के सेक्शन अफसरान ट्रेनिंग में शरीक होंगे। पाकिस्तान सिंगल विंडो का बड़ा इक़दाम। पोर्ट वर्ड से मुल्क का पहला पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम मुतारिफ। जहाज़ों और बंदरगाहों सरगर्मियों की हमाहंगी अब होंगी खुदकार। डेक्लेरेशंस की मंजूरी अब डिजिटल अंदाज में होगी। पोर्ट वर्ड से तमाम बंदरगाही शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। मुल्क की मैशियत के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को सिंध में गैस के नए ज़खायर मिल गए। जाम शोरों में बरकी 1 कुएं से गैस के ज़खायर मिले। PPL का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 907 पॉइंट्स कमी से 1,65,266 की सतह पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले अमरीकी करेंसी की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 21 पैसे पर बंद हुआ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया में तहकीक, पाकिस्तान में तफरीह का जरिया। प्रिंसिपल जिना गवर्नमेंट कॉलेज प्रोफेसर कामरान काजी ने शिकवा किया, तलबा में फिजिकल खेलों का रुझान कम हो रहा है। तलबा कॉलेजेस में लेक्चर्स को फौकियत भी नहीं देते। NED यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा का रुझान बढ़ने लगा। 6 ममालिक के तलबा जामे में ज़ेर तालीम। तुर्किया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कीनिया, सोमालिया, यमन के तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। रजिस्ट्रार गजनफर हुसैन नकवी का कहना है इंटरनेशनल फैकल्टी में इजाफा जल्द नजर आएगा। पिछले दिनों हालात की ख़राबी की वजह से कराची में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रुझान कम हुआ था और जैसे माशाल्लाह अब हालात बेहतर हुए हैं तो उसके साथ जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनमें इजाफा हुआ है। बिलखुसूस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान HEC की स्कॉलरशिप के तहत श्रीलंकन स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल हमारे पास आ रहे हैं।